हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है और इस टेंस को किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटी सी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे की लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया और पहचान की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसकी जान लेते हैं कि सहायक क्रिया क्या है। तो सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की SEIS, S या ES एस। अब हम जान लेते हैं कि SEIS का प्रयोग किस टेंस में, किस वचन में करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में SEIS का प्रयोग हम एक वचन वाक्य के साथ करते हैं, एक वचन कह सकते हैं कर्ता के साथ करते हैं। एक वचन वाक्य होगा तो उसके साथ SEIS का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी कौन सी मीनिंग है जिसके अंतर्गत ES का प्रयोग किया जाता है। तो वो मीनिंग है SSCHXO। ये जो 1 2 3 4 5 मीनिंग है, जो इस अगर कोई शब्द आए उसके पीछे ES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गोज, गो में ओ आ रहा तो इसके पीछे हम ES का प्रयोग करेंगे जो कि गोज हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम चलते हैं आगे। एक वाक्य बनाकर देख रहे हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। इस टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे और इस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य एक प्राकृतिक चीज है और सन माने सूर्य होता है, तो सन लिख लेते हैं सन। अब ये प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीज के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले द सन। अब इसमें क्रिया क्या है, निकलना। निकलना किस माने हो, राइज माने, तो राइज। अब हमने पढ़ा था कि एस या डबल एस, सी एच या ओ एक्स इत्यादि शब्द हैं, उनके पीछे ES का प्रयोग करेंगे। तो ये देख सकते हैं एस का प्रयोग इसमें हुआ तो इसके पीछे ES लग जाएगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप देख सकते हैं द सन प्राकृतिक चीज थी, इसलिए द का प्रयोग यहाँ द सन की सूर्य की यहाँ हो गई। अब क्रिया ये है राइज। अब इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग इसी में हो चुका है। सहायक क्रिया SEIS हमारी थी, जो मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया का प्रयोग हो चुका है। तो राइज जो कि S, पहले हमने परिभाषा आपको समझाई थी कि ES अगर S या SSCHOX इत्यादि शब्द हैं उनके पीछे ES का प्रयोग करेंगे। अब इनका मतलब है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो पूर्व के अंदर निकलता है, इसीलिए इनका प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार कुछ हम दूसरा भी वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य हमारा है, कुछ ऊपर लिख ले रहे हैं। दूसरा वाक्य हमारा है कि माता जी रामायण पढ़ रही हैं। माता जी रामायण
पढ़ती हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो ती आई त्या इत्यादि शब्द आए तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, माता जी, मदर माने माता जी, मदर। अब क्या करते हैं, पढ़ती हैं, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। तो रीड माने पढ़ना, रीड। और इसमें एस का प्रयोग होगा, जो कि हमने परिभाषा पहले भी पढ़ी थी कि एस या ई एस का उन वाक्यों में प्रयोग होगा, ई एस का जिसमें एस या एस एस सी एच ओ एक्स इत्यादि शब्द आए। तो इसमें एस या एस एस सी एच ओ एक्स इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए इसमें एस का प्रयोग होगा। तो मदर रीड्स इन द रामायण, रामायण। तो देख सकते हैं इनका प्रयोग इसीलिए कि माता जी रामायण पढ़ रही हैं अभी, इन द रामायण, पवित्र और प्राकृतिक चीज के लिए द का प्रयोग होता है। तो अब एक उसी प्रकार एक बहुवचन भी वाक्य ले लेते हैं। ये जितने भी थे एक वचन, अब बहुवचन भी देखते हैं। बहुवचन हमारा है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको हम तुम यानी यू माने तुम, यू। अब इसमें हमारा जो वाक्य है ये बहुवचन है, बहुवचन में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जो नियम अभी हम लिखवा रहे हैं आपको। यू खेलना, प्ले माने यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। यू तुम माने यू, और खेलना प्ले माने, और क्रिकेट क्रिकेट। अब इसमें आप कहेंगे कि साइक्रिया और कोई फॉर्म नहीं लगी है, तो इसलिए ये जो वाक्य है बहुवचन है, और बहुवचन के साथ ना एस का प्रयोग होगा ना ई एस का प्रयोग होगा, और फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ प्रयोग होगा, साइक्रिया इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि ये वाक्य बहुवचन है। आपको लिखवा देते हैं। कि ही सी इट छोड़कर सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ही सी इट छोड़कर सभी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी प्रकार एक बहुवचन वाक्य और देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हमारा एक वाक्य है, कि वे गंगा जी में स्नान करते हैं। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, वे गंगा जी तो सबसे पहले हम इसको पहचानिए किस तरह कि एक वचन है या बहुवचन है,
की टेंस कौन है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि सहायक क्रिया बताती है कि ते है, ती है, ते इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको पहले एक वचन है या बहुवचन। तो वे गंगा जी स्नान करते हैं, इस टेंस में ये नहीं पता चल रहा कि कौन स्नान करते हैं, तो इसमें वे इसलिए अगर इसमें होता वह स्नान करता तो एक वचन मान सकते थे, लेकिन ये वे इसमें कोई पता नहीं कितने लोग हैं और कौन लोग हैं। वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो ये टेंस हमारा बहुवचन है। इसको वे जो कि दे माने वे। अब स्नान करते हैं, अब इसमें मुख्य क्रिया हमारी जो है स्नान करना, इसकी हो जाएगा बाथ। बाथ मीन्स नहाना, जो कि बाथ। अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये वाक हमारा बहुवचन है। वे गंगा जी नहाते, इसमें ये नहीं पता चला कौन लोग हैं और कितने लोग हैं, तो दे बाथ इन द गंगा जी, गंगा जी। द का प्रयोग कोई पवित्र प्राकृतिक या कुछ ऐसे अन्य देशों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, तो देख सकते हैं बे की दे हो गई और मुख्य क्रिया इसमें थी बाथ, और इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होगा नहीं, जो कि फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ प्रयोग होगा बाथ। अब इंदा गंगा जी, गंगा जी की ये रही, और दा का प्रयोग पवित्र के कारण इसमें दा का प्रयोग हुआ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, गंगा जी के अंदर आना रहे, तो इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।